हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th क्लास के लिए हिंदी विषय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है उनके बारे में। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बार बार आपके जितने पेपर हुए अब तक उनमें ये पूछे जा रहे हैं, तो आपके अगर हिंदी का पेपर नहीं हुआ है तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से निबंध आपके आ सकता है। ठीक है ना। तो इसकी एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। किस प्रकार से लिखेंगे उसको देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो आपके हो चुके हैं बेहतरीन बात है, और जिनमें नहीं हुए तो उनके लिए आपके लिए पेपर यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए देखते हैं। पहला है अपना कोरोना वायरस एक महामारी। ठीक है ना। सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको संकेत बिंदु हिंट दे रखा होगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। लास्ट में उपसंहार, इसका पूरा परिणाम वगैरह ये सारा लिखना पड़ता है। बीच में जो आपको पॉइंट दे रखे हैं उनके हिसाब से आपको लगभग 300 शब्द, 300 शब्द का मतलब ये होता है कि कम से कम आपको दो पन्ने मान के चलिए, आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसके 2 पेज भरने ही होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पहला ये निबंध हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए दूसरा जो है अपने, वो है राष्ट्र के उत्थान में नारी की भूमिका। ठीक है। अब इससे आसान ये होता है कि स्वतंत्रता दिवस पे आ जाए या आपको दे दे दीपावली पे दे दे, तो वो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे निबंध हैं जो थोड़ी मुश्किल साबित हो सकती है, तो इनको एक बार वीडियो को पॉज करके आप कुछ हिंट देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स जो आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि नारियों की स्थिति कैसे बदली है, किस प्रकार से समाज में उनका योगदान रहा है। ठीक है ना। फिर ये इस प्रकार से लास्ट में, हर चीज़ के लास्ट में उपसार होता है। ठीक है। फिर प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन। ठीक है ना। तो क्या है, प्रस्तावना से शुरू करेंगे हर पॉइंट को और लास्ट में उपसार पे ख़त्म करेंगे। बीच में फैल क्यों रहा है, कैसे रहा है, किस वजह से, क्या प्रतिबंध लगाए कि नहीं लगाए, लोग इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में। ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट में जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा वो बाल विवाह एक अभिशाप। ठीक है ना। क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, और जो अभी तक पेपर हुए उनमें पूछा भी गया है। ठीक है ना। जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं हिंदी के, उनमें ऐसा पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दहेज प्रथा। ठीक है ना। दहेज प्रथा पे कैसे लिखना वो भी देखिए। उपसंहार, ठीक है ना, लास्ट में पॉइंट उपसंहार ही रहता है। लास्ट में प्रस्तावना, प्रस्तावना का हेडिंग डाल के आप किस प्रकार से शुरू करोगे इसको। ठीक है ना। भारतीय संस्कृति में सभी संस्कारों में विवाह संस्कार विशेष स्थान रखता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको शुरू करोगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है ना। बड़े आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कम से कम आप इसमें 2 से 3 पेज भरे ही भरे। कम से कम 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा 3। कहने का मतलब 300 शब्द आपको लिखने होते हैं इसमें। ठीक है ना। फिर है बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहे तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है पर्यावरण प्रदूषण, ये भी एक भयंकर समस्या है। ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है जो बार बार आपके पूछे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार जो हो रहा है जिस हिसाब से है, ये भी एक विकराल समस्या है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध हैं। ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।